अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। यह आपकी सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आपने साइंटिफिक में लिखना है। साइंटिफिक में लिखने का एक रूल होता है, उसमें आपने जो अपनी वैल्यू होती है उसको ऐसे अरेंजमेंट करनी होती है कि उसका ये पॉइंट आपने एक नॉन ज़ीरो, जो वैल्यू आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है उसके बाद लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 0 0 के इक्वल लगा हुआ है, 0 0 से आपने इसको ख़त्म करना है और किसी डिजिट के बाद लेके जाना है। ठीक है, वो डिजिट 1 से 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और 10 से लेस देन होना चाहिए। तो इसमें आपकी ये वैल्यू यहाँ से जंप करेगी, ये पॉइंट यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये इन वैल्यूज़ में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रफ में एक दफ़ा लिख के बेशक इसको साथ आप काउंट कर लें। अब पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से पॉइंट यहाँ पे जंप करके आया है। ठीक है, इस जगह पे नॉन ज़ीरो वैल्यू 5 थी, यहाँ से पॉइंट इधर आया है। अब बीच में आपने देखना है कि कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं। सबसे जो मेन चीज़ इसमें होती है, एक तो पॉइंट मूव करना होता है। ठीक है, ये पॉइंट मूव हो गया है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने लिखनी है। पावर कैसे लिखनी है, ये हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी साइंटिफिक नोटेशन की बात आएगी वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जो भी आपने पॉइंट मूव किया हुआ होगा उसकी साइड पे लेके जाना है। जैसे यहाँ पे आपके बीच में इसके 1 2 3 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो आपने 10 की पावर 4 कर दी है, क्योंकि आपने 4 पॉइंट इसके नंबर्स जो है वो मूव किए हैं। अब उसमें जो मेन चीज़ आपके पास है वो देखें, प्लस में लिखनी है या माइनस में लिखनी है। ठीक है, ये इसकी देखें, अगर आपकी राइट साइड से मतलब कि इस साइड पे पॉइंट होता तो यहाँ से मूव होता, तो आपकी राइट साइड पे पॉजिटिव पावर होती है। और अगर लेफ़्ट साइड से जाए, यहाँ से पॉइंट मूव होकर यहाँ पे गया है, लेफ़्ट साइड से गया है, यहाँ पे इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये आपने ये मेन चीज़ इसकी याद रखनी है कि पावर्स को प्लस या माइनस में कैसे लिखना है। बस ये इतना सा इसका सॉल्यूशन था। इसी का पार्ट 2 देखें, इसमें आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है एक, आप इसको रफ में लिख के अपने पॉइंट को मूव की शेप बना लें। जैसे अब यहाँ पे पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, एक डिजिट के बाद, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। कहीं भी ना हो तो लास्ट पे होता है। यहाँ से आप मूव करेंगे, ये पॉइंट जंप करके फर्स्ट लेटर के बाद आएगा। ठीक है, इधर आ गया। अब इसके बीच में आप नंबर्स देखें, कितने काउंट करें, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आपने जब इसको नीट में लिखना है तो 5.34 पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं, अगर उनके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर डिजिट नहीं है, तो ये वाले ज़ीरो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, कोई इसकी एक ही बात है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे अब आपके पास ये 7 था, और ये राइट साइड से पॉइंट मूव हुआ है। अगर राइट साइड से हो तो समझें कि सीधी साइड है, सीधी साइड से प्लस आता है, और अगर उल्टी साइड से, उल्टे हाथ से जाएंगे आप लेफ्ट साइड से, तो माइनस में आपकी पावर आ जाएगी। इसके थर्ड पार्ट में देखें आप, ये आपकी ये वैल्यू लिखी हुई है, इसके भी आपके लेफ्ट साइड पे पॉइंट है। आपने पॉइंट को कहाँ पे लेके जाना है, इसके बीच में है, इस नंबर के बाद। ठीक है, इस नंबर के बाद जाएगा तो ये आप इसकी काउंट कर लें, आपके ये 11 वैल्यूज़ आ रही हैं बीच में। ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 11 वैल्यूज़ हैं, आपका ये लेफ़्ट साइड से गया, लेफ़्ट साइड से हो तो माइनस का साइन। ठीक है, -11 आपका आ गया इसका आंसर। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें पॉइंट पहले से ही आपका उसी डिजिट के बाद लिखा हुआ है जो आपने फाइंड करना होता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के बाद ही। तो इसमें आपने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं करना है, इसी जगह पे रखना है। और ज़ाहिर सी बात है, आपने जो साइंटिफिक नोटेशन लिखनी होती है उसमें आपने मल्टीप्लाई 10 की पावर ज़रूर शो करनी होती है, तभी आपकी ये साइंटिफिक नोटेशन में इसका आएगा। अब यहाँ पे 1 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने तो पॉइंट मूव किए ही नहीं है। ठीक है, वहीं पे है, तो खाली 10 भी नहीं लिख सकते हैं कि आप, ज़ाहिर सी बात है अगर 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैसे ही इसका पॉइंट मूव हो जाता है। आप इसके ऊपर पावर इसकी 0 लिख दें। ठीक है,
10 की पावर 0 1 के इक्वल होती है और 1 इससे मल्टीप्लाई होके, तो ये एक किस्म की साइंटिफिक नोटेशन ही आपकी बन गई है। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें आपके पास फाइंड आपने करना है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब स्टैंडर्ड नोटेशन कौन सी होती है? इसमें आपकी साइंटिफिक में आंसर लिखा हुआ है, आपने इसको आम वैल्यू में लेके आना है। इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर जो लिखी हुई है उसको खत्म करना है, आपने सीधा सीधा सा सिंपल इसका आंसर लेके आना है। ठीक है, तो आंसर के लिए आपने क्या करना है, उसमें तो था ना कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आपने पॉइंट को मूव करना है 1 डिजिट के बाद। यहाँ पे आपने 1 डिजिट के बाद लिखा हुआ होगा, इसको मूव करना है, अपनी जगह पे ले जाना है जहाँ पे पहले था। ठीक है, आपकी वैल्यू लिखी हुई है 9.067। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ से देखें कि अगर माइनस में वैल्यू लिखी हुई होती थी तो आपने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, अगर प्लस में लिखी हुई हो तो राइट साइड पे लेके आना है। माइनस में ये लिखी हुई है -5 लिखा हुआ है। अब पॉइंट यहाँ से मूव हो रहा है, आपका ये यहाँ से जंप कर रहा है, एक डिजिट ये है। अब बाकी तो और डिजिट है ही नहीं है कि आप मूव करें, आपने बाकी इसके 0 डाल देने हैं। ठीक है, 0 की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती, आप 0 फालतू डाल देंगे तो आपका वैसे ही पॉइंट ही आगे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, ये 5 नंबर्स हो गए हैं। अब आपका पॉइंट ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसको खाली नहीं छोड़ना, आपने इसको 0 जरूर लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये पॉइंट मूव हो गया, इसको बेशक नीट करके लिख लें, 0.40 है। बाकी सारी वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी। ये आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन हो गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से चेंज हो गया है। पार्ट 2 में देखें, इसमें आपकी 5.64 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 0। ठीक है, इसकी अब पावर 0 लिखी हुई है, तो इसको मतलब कि आपने पॉइंट जो मूव करना था वो कोई यहाँ पे अगर नंबर होता तो वहां पे मूव करते, जितना भी लिखा हुआ होता। 0 है तो मतलब कि आपका पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, 10 की पावर 0 1 के इक्वल होती है, वो उसकी सोल्यूशन नहीं पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो थी वही आएगी। पार्ट 3 में देखें, इसमें लिखा हुआ है 6.53। ठीक है, 53 सॉरी 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 लिखी हुई है। अब माइनस की वैल्यू हो तो आपने मूव होना होता है लेफ्ट साइड पे। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी। ठीक है, पॉइंट यहाँ से आपका गया है 6, ये -6 लिखा हुआ है, ये 1 डिजिट है 2 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट आ गया और एक 0 आपने पीछे लगा दिया। आपकी वैल्यू इस तरह की हो गई है। ठीक है, ये 5 0 और 6 नंबर वाला अपना इसका नंबर था और ये वैल्यू आपके पास आ गई है इसकी ऑर्डिनरी में। अब ये आपकी माइनस की वैल्यू थी कि लेफ्ट साइड पे गई है। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो तो जैसे इस क्वेश्चन में 10 की पावर 9 लिखा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वाला क्वेश्चन जो ये एक ही क्वेश्चन था इस पार्ट में। अब यहाँ से मूव कहाँ पे होगा, राइट साइड पे। ठीक है, +9 लिखा हुआ है, राइट साइड पे ये जाएगा। यहाँ से आपने इसको लेके जाना है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके ये नंबर्स आ गए हैं, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको आप सीधा लिखते हैं। ठीक है, ये आपके नंबर आ गए। लास्ट पे 0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं होती है कि आपने लास्ट पे ही लिखना है, लास्ट पे लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। ठीक है, इसका यही आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। ठीक है, ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं कि इसको आपने इसका आंसर किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं वो साइंटिफिक नोटेशंस के दिए हुए हैं। आपने इसको सॉल्व करके जो आपके पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उसमें आपने इसका आंसर चेंज करना है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं लेकिन डबल डबल वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। इसमें आपने जो आपकी ये 10 की पावर के अलावा वैल्यू है उसको एक साथ करके लिख लें, 56371 मल्टीप्लाई ये वैल्यू इसके साथ लिख लें। अब इसमें आपने 10 की पावर्स को अलग कर लिया, ये -3 फिर 10 की पावर 4। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख लें। ठीक है, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें, 14
31.8234। ये वैल्यू आपको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगी। अब इसका आंसर आपने फाइंड करना था साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का रूल होता है कि आपके जो भी आंसर लिखा हुआ है वो एक 1 डिजिट के बाद जाए, नॉन जीरो, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाएगा, तो मतलब कि यहाँ से आपका पॉइंट ये मूव होगा इस जगह पे, इस जगह पे जाएगा। बीच में कितने लफ्ज आ रहे हैं, 3, और ये राइट साइड से गया, राइट साइड से जाए तो आपने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिखना होता है। ये इसकी पॉइंट मूविंग की जो थी, इसका मैं ये 10 की पावर 3 लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से पॉइंट मूव हुआ है, ये 10 की पावर बन गई है 3। अब बाकी जो दो 10 की पावर्स आपके पास लिखी हुई हैं उनको लिख लें। अब बेसिक जैसी हो तो ये एक्सपोनेंट का रूल होता है कि आपने उसकी पावर्स को एक साथ लिख देना होता है, बेसिस एक जैसी हो तो। बाकी वैल्यू एज इट इज चलेगी। 10 की पावर, ये तीनों पावर्स को आप इकट्ठा करके लिख लें। 3 - 3 ये कटिंग हो गई इसकी, बाकी आपके पास 10 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। पार्ट 2 देखें, इसमें आपकी ये फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है 10 की पावर -3, इसको आपने ऊपर मूव करना है। इसका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो आपका ये क्वेश्चन रूल है कि नीचे से पावर अगर ऊपर जा रही है तो उसके साइन चेंज हो जाएगा। -3 है तो ये आपका यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब इन दोनों की बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स प्लस माइनस हो सकती हैं। 5 कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है। ये आपकी 10 की पावर 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। अब देखें स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके आना है। 10 की पावर 8 है, +8 है तो आपने इसका पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव करना है। कहाँ पे जाएगा इसका पॉइंट, राइट साइड पे। यहाँ से मूव हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इसको नीट करके लिख लें। ये आपके पास आ जाएगा 23 और आगे ये 5 0 आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट पे 0 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं होता, आपने नहीं लिखना होता, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें भी आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है। इसका आंसर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। अब इसमें सिंपल, पहले तो आपने जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लें। 12,915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -3 और ये भी ऊपर जाएगी तो ये भी 10 की पावर -3 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना है, यानी कि इस पॉइंट को भी मूव करना है आपने, यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अब इनके बीच में कितने लफ्ज आ गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट आ रहे हैं आपके। ये पॉइंट तो यहाँ पे मूव हुआ। अब आपने एक और 10 लिखना है और उसकी पावर भी लिख देनी है साथ ही। 10 की पावर यहाँ से मूव हुआ है तो ये 4, और ये राइट साइड से मूव हुआ है +4 है। बाकी एज इट इज ये दोनों 10 लिख दें। अब बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। 10 4 -3 -3, ये आप इन सारों को प्लस माइनस करके लिख लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 4 - 6 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी ये नेगेटिव पावर हो जाएगी। बस यहीं पे साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना था तो यही आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी ये वैल्यू सिंगल लिखी हुई है कि इसमें आपने इसका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके आना है। स्टैंडर्ड, इसमें आपने ये 10 खत्म करना होता है, पॉइंट को मूव करना होता है। क्वेश्चन लिखें पहले। अब देखें 10 की पावर 10 है, पॉइंट मतलब राइट साइड पे मूव होगा, प्लस में वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ से आपका जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई है, ये सारे 0 उड़ जाएंगे। पीछे आपकी वैल्यू 9 से स्टार्ट होनी है, ठीक है। जो आपकी वैल्यू से पीछे वाले 0 होते हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ये आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें ये आपको पॉइंट
10 डिजिट आगे मूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें आपके पास लिखा हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं। इसको आपने साइंटिफिक या दूसरे में चेंज करना है। ये देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट, कि अगर कलमा पाक एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम। 1 मिलियन में कहते हैं कि 5 सेकंड में एक दफ़ा अगर पढ़ा जाता है, तो अगर 1 मिलियन पढ़ना हो तो कितनी देर लगेगी। ठीक है, इसमें आपने टाइम इसका पहले फाइंड करना है। अब 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख दफ़ा अगर पढ़ना है तो कन्वर्ट और इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि पहले आपने आपका जो आंसर है वो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 सेकंड। जाहिर सी बात है, जब 5 सेकंड में एक दफ़ा आया तो जब 1 मिलियन में फाइंड करेंगे तो आपके सेकंड में आंसर आएगा। अब उन सेकंड्स को पहले आपने आवर्स में चेंज करना है, फिर उसके बाद डेज में चेंज करना है और आंसर लिखना है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में। राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। ठीक है, कहते हैं कि डेसिमल पार्ट में भी आंसर नहीं आना चाहिए, आपने उसको राउंड ऑफ करके उसका आंसर लिखना है। तो ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है इसकी। अब सबसे पहले क्या है कि आपने लिख लिया है कलमा रिसाइट कितना रिसाइट करना है। ठीक है, 1 मिलियन लिख दिया, 6 जीरो इसके लिख दिए हैं। वैसे 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 10 लाख में 6 जीरो हो गए। उसके बाद टाइम फॉर वंस कलमा पाक 5 सेकंड्स में एक दफ़ा पढ़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके ये सारे सेकंड्स आ जाएंगे। कितने सेकंड में आपने कर लिया इसका, इसमें आप ये लिखेंगे टाइम फॉर 1 मिलियन टाइम कलमा। 1 मिलियन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 सेकंड्स से। ठीक है, ये आपके पास 5 1 सा 5 और आगे उसी तरह सारे जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका मतलब इसमें कितने सेकंड लगते हैं, 5 मिलियन सेकंड्स लग गए। ठीक है, अब इन सेकंड्स को पहले आपने चेंज करना है इसमें आवर्स में, उसके बाद आपने उसको डेज में भी चेंज करना है। तो डायरेक्ट सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए आपने पहले इसको मिनट्स में चेंज करना होगा। ठीक है, सेकंड्स को पहले मिनट्स में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनट्स को चेंज करना होता है आवर्स में। ठीक है, उसके बाद आवर्स को आपने डेज में भी चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है वो यही है कि जब बड़ी वैल्यू से छोटी में लाना होता है तो जब बड़े यूनिट को जब छोटे यूनिट को बड़ी में लेके जाना होता है तो आप हमेशा डिवीजन करते हैं। ठीक है, और डिवीजन में 1 मिनट में आपको पता है सेकंड से जब मिनट में जाएगा 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आपने उसको डिवाइड करना है, ऊपर लिख लें आप 5 मिलियन। अब इसमें आपने 60 सेकंड्स, ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे आपके ये मिनट्स में आ जाएगा और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब उसको आप दोबारा से 60 में करने की बजाय यहीं पे भी कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद डेज में जब चेंज करना है वो अलहदा से, जब इसका आंसर निकल आएगा तो फिर आपने इसको डेज में चेंज कर देना है। इन दोनों को बेशक आप मल्टीप्लाई करके 3600 लिख के तो उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बात है। या इन दोनों को भी आप इकट्ठा लिख के करते हैं तब भी एक ही बात है। ये आपके पास कैलकुलेटर से फाइंड करके लिख लें, ये आंसर आ जाएगा 8 9। ठीक है, ये आपका किस में आ गया, आवर्स में आंसर आ गया। इतने आवर्स लगते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आपने इसको डेज में लेके आना है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, आपने इसी वैल्यू को फिर से डिवाइड करना है। आप बड़ी में लेके जा रहे हैं ना, तो फिर से डिवीजन करेंगे 24 से। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 5787। इन दोनों को डिवाइड करने में, ठीक है, ये डेज में करने के लिए कर रहे हैं। अब ये इतने दिन आगे आप ये नहीं लिख सकते कि आपने 57.8 डेज की है। इसको राउंड ऑफ में क्वेश्चन की रिक्वायर्ड यही थी कि आपने इसको राउंड ऑफ में आंसर लिखना है, पॉइंट खत्म कर देना है। तो यहाँ पे ये देखना होता है राउंड ऑफ करने के लिए क्या ये आपसे ये आपकी वैल्यू 5 से ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं। अगर उससे कोई छोटी वैल्यू है तो फिर उतने ही रहते हैं, उसके कोई कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, ये आपके 57 ये 8 लिखा हुआ है तो 57 को आपने 8 बना देना। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे लिख लें।
ये आपके डेज आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें लिखा हुआ है आपका डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, के अर्थ और सन का जो सूरज ज़मीन का इसका डिस्टेंस है वो है 9.3 दिस, ठीक है, 10 की पावर 7 7 माइल्स लिखा हुआ है कि इतने मील जो है वो उसके बीच में फासला आ रहा है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जाहिर सी बात है फ़ौरन तो लाइट नहीं पहुंच सकती ना, उसकी स्पीड कितनी है, ये 1.86, ये 000 है साथ, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ठीक है, ये इसका मील्स पर सेकंड, एक सेकंड में ये इतनी ट्रेवल करती है लाइट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट, ठीक है, अब टू रीच द अर्थ, कि अगर इतनी स्पीड हो तो ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते उसको कितनी देर लगती है, कि इतना ज़मीन से फासला है और इतनी आपकी स्पीड है उसकी। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है और मिनट्स में लिखना है। अब देखें इसका जो सबसे मेन है कि आपने डिस्टेंस आपको पता है कि कितना है ज़मीन और सूरज का, उसके बाद इसने लाइट की स्पीड लिखी हुई है, फाइंड क्या करना है कि कितने टाइम में वो पहुंचती है, टी आपने फाइंड करना है। आपके पास एक ये पिरामिड बना के आप ये फार्मूला ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं, आपके फिजिक्स में भी ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। इस फार्मूले में आपका अगर आपने डी फाइंड करना है तो एस मल्टीप्लाई टी कर लेते हैं, अगर एस फाइंड करना है तो डी डिवाइडेड बाई टी, अगर टी फाइंड करना है तो डी डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी हो ये आपके माइंड में फ़ौरन बैठ जाएगा। अब यहाँ पे आपने टी फाइंड करना है तो टी जब लिखेंगे तो डी डिवाइडेड बाई एस आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने वैल्यूज़ रखने हैं जो आपकी डी और एस की लिखी हुई हैं ऊपर, ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी जो ऊपर आपकी गिवन थी, डी और एस की जगह ये लिख दी हैं। अब उसके बाद इसके ये जो आपकी ये रेस पावर लिखी हुई है 10 की, इसको ख़त्म करें पहले, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लेके आना है ना, तो उसके लिए आपने ये पॉइंट को ख़त्म करना है। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लिखी हुई है, इसको 7 डिजिट आगे आपने लेके जाना है, 7 पॉइंट के बाद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले से ही 7 लिखे हुए हैं, आप सिर्फ इसका पॉइंट ख़त्म करें और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं। ये आपके पास ये आ गई, उसके बाद 10 की पावर 5 लिखी हुई है, यहाँ से 5 आगे लेके जाना है तो ये आपके पास ये हो जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। 10 की पावर ख़त्म होगी। अब इनको सिंपली आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड के लिए कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है। ये इतने आपके पास सेकंड्स आ गए हैं, क्योंकि सेकंड में ही आपकी वैल्यू लिखी हुई थी तो सेकंड में इसका आंसर आया। अब रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसको मिनट्स में लेके आना है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू से बड़ी में मूव होने के लिए आपने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आपने इसको 60 से डिवाइड करना है, 50121 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। जब डिवाइडेड बाय 60 लिखेंगे तो ये सेकंड से ख़त्म होके मिनट में आपने लिख देना है। इसकी डिवीजन करें, ये आपके पास आ जाएगा 8.335 मिनट्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।